छांगुर बाबा के छल लोक का धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। योगी बाबा का बुलडोजर खूब प्रहार कर रहा है। छांगुर के हर राज का भंडाफोड़ किया जा रहा है, क्योंकि ये वो छांगुर है जिसके निशाने पर हिंद था, जिसके निशाने पर सनातनी थी, जिसके निशाने पर हिंदू बहन बेटियां थी। लेकिन अब योगी फोर्स छांगुर के डर्टी कारनामों का अंत कर रही है। छांगुर बाबा की धर्मांतरण फैक्ट्री को ध्वस्त किया जा रहा है। योगी फोर्स ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। छांगुर बाबा का हर राज खोला जा रहा है। छांगुर ये वो कट्टरपंथी है जिसके साम्राज्य को अब योगी फोर्स धीरे धीरे उखाड़ रही है। बलरामपुर में हर रोज बुलडोजर गरजता है। अवैध साम्राज्य को ध्वस्त किया जाता है। छांगुर का मिशन हिंद के लिए बेहद ही खतरनाक था। धर्मांतरण की साजिश बड़ी थी, हिंद को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश थी। लेकिन अब परत दर परत छांगुर की क्राइम कुंडली योगी फोर्स निकाल रही है, खोल रही है। यूपी एटीएस की टीम छांगुर बाबा को लेकर बलरामपुर पहुंची। छांगुर से लगातार पूछताछ की जा रही है और हर राज उगलवाने की भरपूर कोशिश है। धर्मांतरण में फंसे छांगुर बाबा को एटीएस उनके घर पर लेकर आई है। छांगुर बाबा को एटीएस लेकर लखनऊ से बलरामपुर उतरौला तहसील के अंतर्गत मधुपुर ग्राम पंचायत लेकर आई है, जहां पे उनकी सल्तनत थी, जहां पे उनकी धर्मांतरण की कोठी थी। उस कोठी पर लेकर आई जहां पर ये किला ढहाया गया। छांगुर बाबा को एटीएस पीछे वाली गेट से लेकर आई और मीडिया कर्मियों को वहां से दूर रखा गया। अब छांगुर बाबा को लखनऊ के लिए एटीएस लेकर जा रही है और इनसे जानकारी करने के बाद अब ये देखना है कि कितने सफ़ेद पोश अंदर छिपे बैठे हैं, जिनको भी एटीएस खंगालने में जुटी हुई है। अवैध धर्मांतरण के सबसे बड़े नेटवर्क का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर बाबा को 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग मिली थी। एटीएस की पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि नेपाल, पाकिस्तान, दुबई और तुर्की से पैसा भेजा गया था। हजारों लोगों का अवैध धर्मांतरण कराने वाला छांगुर यूपी के बलरामपुर और आसपास के जिलों की डेमोग्राफी को बदलना चाहता था, जिसके लिए वह हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए हर तरह का लालच भी देता था। छांगुर बाबा की फंडिंग के बारे में गहनता से लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। दोनों के मोबाइल समेत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भी डाटा जुटाने की भरपूर कोशिश है। साथ ही उसके गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी लगातार पूछताछ की जा रही है। छांगुर बाबा के गिरोह द्वारा काफ़ी समय से धर्मांतरण लगातार कराया जा रहा था। इसके लिए हनी ट्रैप्स का प्रशासनिक दबाव बनाना, नाबालिगों को अपने इन्फ्लुएंस में लेना, तरह तरह से ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना जिनका इन्फ्लुएंस आसानी से समाज में है, उनका इस्तेमाल करके धर्मांतरण कराया गया। और इसके लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में फॉरेन फंड्स भी प्राप्त किए गए। धर्मांतरण के लिए एक रेट कार्ड्स थे जो इनके एजेंट्स को धन दिया जाता था, काफ़ी बड़ी अमाउंट में था। जो फॉरेन फंडिंग हुई वो लगभग 40 अकाउंट्स में आई। इन सभी अकाउंट्स की जानकारी एटीएस को है। किन स्रोतों से ये धन प्राप्त हुआ उसके बारे में एटीएस लगातार जानकारी प्राप्त कर रही है। छांगुर बाबा की बड़ी साजिश। छांगुर बाबा हिंदुओं का धर्मांतरण कराता था, गरीबों, असहाय मजदूरों को निशाना बनाता था। बलरामपुर में जमीन खरीदी जा रही थी। बलरामपुर में मदरसा बनाने का मकसद था। हिंदुओं के खिलाफ लगातार भड़काने का काम भी किया जाता था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, छांगुर की काली करतूत लगातार सामने आती है। लालच और भय के बल पर हजारों हिंदुओं को मुसलमान बनाकर यूपी में डेमोग्राफी बदलने की साजिश रचने वाले छांगुर ने अपना मददगार भी ढूंढ लिया था। यह धर्मांतरण गैंग का नंबर 2 बताया जाता है। इसका नाम है मोहम्मद अहमद खान। छांगुर के राइट हैंड अहमद खान की पुणे में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है और इसका आतंकी कनेक्शन भी सामने आया है। जो भी धन का इस्तेमाल यहाँ किसी प्रॉपर्टी के एक्विजिशन में, इलीगल एक्विजिशन में किया गया है, उन सभी प्रॉपर्टीज़ को
या तो कानूनी प्रावधानों के तहत जब्त किया जाएगा अथवा उन्हें डिमोलिश किया जाएगा। नेपाल बॉर्डर के काफ़ी करीब है और नेपाल बॉर्डर पर डेमोग्राफिक चेंजेस के प्रयास काफ़ी समय से नोन है। मोहम्मद अहमद खान को छांगुर बाबा का बेहद करीबी और गैंग का फाइनेंशियल मैनेजर माना जाता है। बलरामपुर में गिरफ्तार किए गए धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन शाह उर्फ छांगुर बाबा की प्रशासन में अच्छी पकड़ थी, इसलिए स्थानीय स्तर पर उसके खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं होती थी। लेकिन जब उसका जिगरी दोस्त ठेकेदार वसीउद्दीन खान उर्फ बब्बू चौधरी ही दुश्मन बन गया तो एक एक काले कारनामे उजागर होने लगे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।